लेकिन दोस्तों मैं इनको इनवाइट करने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और हमारे शेफ्स ऑफ बिजनेस में आने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे जॉब पर रहते हुए शेफ साहब को स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद ही इन्होंने अपने उस जॉब को क्विट कर दिया और ना केवल अकेले इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी हाउस वाइफ अपनी वाइफ के साथ जो हाउस वाइफ थी उनके साथ इस बिजनेस को लगातार करना शुरू किया और दोस्तों आज वो सफलता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहाँ से फॉरेन टूर भी अचीव किया है, उन्होंने यहाँ से कई बार इंडिया टूर भी अचीव किया है। अभी अभी वो गोवा से होके आए हैं और दोस्तों ना केवल अकेले बल्कि अपने लेवल पर लेवल के हासिल करने के साथ साथ अपनी वाइफ को भी गोल्ड बनाया है। दोस्तों बहुत ही शानदार आज हमारे बीच मौजूद है उड़ीसा से मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी। जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें और अपने हाथों को ऊपर जोरदार तालियों करके उन्हें स्वागत वेलकम करें। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने गर्मजोशी से आपने आज सेशन को स्टार्ट किया और साथ ही साथ मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका सर। और दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को आज की इस बेहतरीन जूम सेशन में, बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में मैं प्रदीप्त पंडा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का जिन्होंने आज इस सेशन को लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले श्रेय जो जाता है वो हमारे बीएसएस परिवार को और जो फाउंडर हमारे गुरु हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी, हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस पैनल पे मुझे कुछ बोलने का मौका दिए, इस लायक समझे कि मैं कुछ बता पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ। ऐसे तो मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ सर, मैं बस अपना एक्सपीरियंस और जो जीवन की सच्चाई है उसको कुछ हद तक मैं बताना चाहूँगा। और सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें एक इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा और साथ ही साथ उस माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ अच्छा सोच सकूं, ये अच्छा संस्कार दिए जिसकी वजह से मैं आज इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म शेफ शॉप में एज ए एडवाइजर या शेफ शॉप में एज एसोसिएट में काम कर रहा हूं और इस सोच के लिए उनको धन्यवाद। और बाकी जितने हमारे आदरणीय डीएन शर्मा सर हैं, हमारे सीमा कश्यप मैम है, मैं जय सराफ सर का भी नाम लेना चाहूँगा और हमारे तोमेश नारायण सर जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, हमारे रूपेश साहू सर, टीना मैडम, हमारे और भी जितने सारे हैं, सुमन मैडम, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि इतना बड़ा मंच आप लोगों के वजह से आजकल हमें उड़ीसा वासी को जितने भी टीजीएस से आए हैं उन सभी को मिल रहा है। तो तहे दिल से सभी के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों, सभी के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, आदरणीय गुरु आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों को सबके लिए एक दमदार ताली होना चाहिए दोस्तों। मेरे ओर से सबके लिए ताली है। और साथ ही साथ मैं जय सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मिसेस पुष्पांजलि पंडा नाम से एक आईडी है, उसको जरा को होस्ट बना देंगे तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने का इजाजत चाहूँगा सर। बिल्कुल अभी बना रहे हैं। हो गया देखिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे जिस टॉपिक के लिए चुना गया है, जो टॉपिक मुझे मिला है वो शायद इस बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी हो ना हो, दुनिया में सरवाइव करने के लिए या एक खुशहाल जिंदगी या खुश रहने के लिए एक बहुत बड़ा एक अभ्यास है जो मैं मानता हूँ कि ग्रेटिट्यूड के बारे में आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ग्रेटिट्यूड एक अभ्यास है, एक ऐसा चीज है दोस्तों जीवन को सरल बनाने के लिए और जीवन को खुश रखने के लिए
अगर हमें कुछ चीजें की जरूरत है इस दुनिया में तो वो है ग्रेटिट्यूड। मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में आप सभी को कुछ बताने के लिए आया हूँ। अगर हो सके मैं जितना सिखाने का कोशिश करूँ, आप तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच पाऊं। और कुछ लोग अगर उस चीजों को रिसीव करके अगर अपने जीवन में लगाए, शायद हो सकता है बहुत आगे इस बिजनेस में वो जा पाएंगे। और सिर्फ बिजनेस में नहीं दोस्तों, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में भी वो बहुत सारे चीजें अपने जीवन में लाभ कर सकते हैं, इसका सुख ले सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा चीज है, हम दुनिया में आए तो हैं लेकिन इस ग्रेटिट्यूड को हम जान नहीं पाते हैं। क्यों हमें ग्रेटिट्यूड रहना है? ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या है? उससे हमारे होने वाला लाभ क्या होने वाला है? हम क्यों ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए हमें? और उस ऊपर वाले को, उस ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, हमारे माता पिता को, इस धरती को, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, अणु अणु कण कण को हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि हमें आज इस बिजनेस में या एक इंसान रूपी हम जो शरीर मिला है हमको, ये सारे चीजें उस ऊपर वाले का वरदान है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे चीजें हैं दुनिया में जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, और वो चीजें हमें अगर मिला है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले को धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर हमें कोई बॉडी का पार्ट्स का ऑपरेशन करना है, हमें कुछ तकलीफ है, उस बॉडी का पार्ट्स का हमें ऑपरेशन करना है, तो सोच लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आज का आपका ये ऑपरेशन लगेगा, ये किडनी हो सकता है, वो कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, उसके लिए आपको 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अगर हमें एक छोटा सा चीज के लिए 2 लाख रुपए लगते हैं तो ऊपर वाला ने आपको सही सलामत इस धरती पर भेजा है और सारी चीजें आपके एज इट इज वेल है, बढ़िया है। तो सोच लीजिए आप कितने करोड़ के हैं और कितने खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे शरीर, पूरा संपूर्ण शरीर मिला है। उस ऊपर वाले को इसके लिए धन्यवाद अर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना यस और नो? तो चाहिए। हमें ये ग्रेटिट्यूड शब्द, ये थैंक यू सर, ये ग्रेटिट्यूड शब्द जो है इसका मतलब समझना है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है, हमारे मेंटल स्टेज में, हमारा मानसिक तौर पे हमें उससे क्या लाभ मिलता है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का अनुमति चाहूंगा सर। बिल्कुल, आप परमिटेड हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, सर स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो ठीक गया है है। सर? आ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये इसका पावर क्या है? धन्यवाद की शक्ति। दोस्तों ग्रेटिट्यूड एकमात्र ऐसा शक्ति है और ये स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रेटिट्यूड का पहले हम अर्थ मान लेते हैं, क्या है ग्रेटिट्यूड? अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो कृतज्ञता, एहसानमंदी, आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, इसका कई नाम है ना? तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब कृतज्ञता का ज्ञान हो जाता है तो तब संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जितने भी मुश्किलें आते हैं, जितने भी संघर्ष आता है, ये सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे जब हम कृतज्ञता का ज्ञान मिल जाएगा। कृतज्ञता का ज्ञान कैसे मिलेगा, हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एक दिन एक साधु रास्ते में जा रहे थे। मैं समझने का कोशिश करना, आप तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें मुझे ज्ञान मिला है उस तक वो आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। एक साधु एक दिन जा रहे थे किसी रास्ते में, और रास्ते में एक साइड में एक चिड़िया को देखे। उस चिड़िया का बहुत ही बुरा हाल था
और शायद अभी आप देखोगे तो लगेगा कि अभी ये मर जाएगी। तो वहां पे उस चिड़िया को देख के उनको तरस आया और उससे पूछने लगे कि आपके इस दुखों का कारण क्या है। उसके पर नहीं थे, बहुत ही कमजोर था। तो उसको पूछने लगे तो वो बताई कि मेरा दुखों का कारण मेरा ये शरीर है और मैं इतना दुखी हूँ, मैं खुद को इतना दुखी मानता हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उनको आ रहे हो तो वो बोलते मैं अपने दिया, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। तो उनको पूछे, चिड़िया ने बोली कि आपके गुरु के अगर पास जा रहे हो, वो गुरु है, तो उनको एक बात पूछना कि मेरा ये तकलीफ, ये दुख कब खत्म होगा। तब उन्होंने उसका बात को रखा और वो महात्मा जो है वो चले गए अपने रास्ते पे और गुरु के पास गए। वहां पे वो सादर प्रणाम किए और उनको उस पक्षी का दुखों का कारण पूछने की कोशिश किए। और सुनिए अपने गुरु, उनका गुरु उनको क्या जवाब देते हैं। तब उनको बोला जाता है कि आपको बताइए इस पक्षी का दुख निवारण कैसे होगा। तो गुरुजी बताते हैं उसका जो अतीत है उनके बारे में तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, लेकिन उसका भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। फिर भी वो ध्यान मग्न रहे और उसके बाद उसको बताए कि इस पक्षी का अगले 7 वर्ष तक कोई भी निवारण नहीं है, ये दुखी रहेगा, इसका दुख का कोई वजह नहीं है। मैं सिर्फ उसको एक रास्ता बता सकता हूँ, इसका दुख 7 वर्ष तक अभी लगे रहेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको एक रास्ता बता सकता हूँ। और वो ज्ञानी भी बताए, उनको पूछे कि उसका कोई मार्ग बताइए गुरुजी, क्या वो पक्षी इतना दुखी है, मैं उसको देख के मेरा अश्रु निकल गए, तो मैं उसको कुछ उपाय देना चाहूंगा, आप अगर कुछ मार्गदर्शन करें तो मैं उस पक्षी को कुछ सहायता कर पाऊंगा। तो गुरु बोले उसको बोलना, एक मंत्र दे रहा हूं मैं, उसको बोलना कि वो जाके उस मंत्र का जाप करे और उसका हो सकता है उसका दुखों का अंत भी हो जाए। तब उन्होंने उनका कान पे एक मंत्र कहा। उस मंत्र क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। वो मंत्र कुछ नहीं था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज मिला है उसको आज तक, वो उसके लिए उस परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करे। जो भी चीज उसके जीवन में आज तक मिला है वो उस परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करे, बस इतना ही उसको बोलना और कल से वो उसका मंत्र का जाप करे। तो उस जो महात्मा थे, जो गुरु थे, वो यानी कि वो महात्मा उसके रिटर्न आए और उसी चिड़िया को मिले। और चिड़िया ने जब उसको पूछा कि क्या है मेरा दुखों का अंत कैसे होगा, तो उस महात्मा ने उनको मंत्र बताए और उस मंत्र को वो विश्वास नहीं किया। क्या इस मंत्र को मैं जो मिला है उसके लिए अगर धन्यवाद अर्पण करूं तो क्या वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने जैसे ही उस मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र को उच्चारण करने टाइम भी उसका इतना भी धैर्य नहीं था, उतना भी शक्ति नहीं था, वो तुरंत गिर पड़ा जमीन पे। गिर पड़ने के बाद वो उस मंत्र को जाप किया और उसने बोला कि मरता क्या ना करता, अगर करके अगर कुछ पुण्य मिलता है तो करके देखते हैं। और उस भगवान को वो धन्यवाद अर्पण किया और तो जैसे ही धन्यवाद अर्पण किया उसको थोड़ा हल्का महसूस हुआ, खुद एक हल्का महसूस किया। और उसके बाद वो जो धूप था, वो धूप से बचने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया और वहां से उड़ के एक छांव में गया। वो जब छांव में गया तो उसको ताकत मिला और वही मंत्र का, और वो जो गिर पड़ा उसी गिरने के वजह से उसको महसूस हुआ कि शायद इसमें भी कुछ ऊपर वाले का अच्छा होगा, इसीलिए शायद मैं गिरा हूं। अगर मैं दुखी हूं तो इसीलिए शायद मैं दुखी हूं कि उसके पीछे परमात्मा को कुछ अलग कारण होगा। ऐसे कारण देने लगा और वो उस परमात्मा को धन्यवाद अर्पण करने लगा। उसके बाद 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद उस महात्मा ने उसी एक हरा भरा जंगल से गुजरते हुए उस पक्षी को देखे पक्षी को, तो उनको लगा कि ये पक्षी तो वही पक्षी है। आज वो बहुत दुखी था, आज लेकिन बहुत खुश है, उछल रहा है, चुलबुली सा है, उसके पंख निकल गए हैं और एक ऐसा माहौल में वो जीवन यापन कर रहा है जो एकदम हरियाली भरा है और खुश है। तो उस पक्षी के पास जाकर रुके और उसको बोले, तुम तो बहुत दुखी थे, आज क्या हुआ, कैसे ऐसे हो गया। पता नहीं महाराज,
लेकिन आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र को जाप करते हुए मैंने बहुत सारे अच्छे चीजों को मिला, बहुत सारे अच्छे माहौल मिला मुझे, और मैं उस मंत्र के जाप करने से मात्र मैं खुश हूँ अपने जीवन में। और ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन मेरे जीवन में आया। धन्यवाद आपका बोल के वो पक्षी वहां से उड़ गई। उसके बाद महात्मा जो है उनके गुरु के पास पहुंचे, और गुरु के पास जब पहुंचे उनको बताए सारे स्टोरी। तो उस महात्मा ने उनको जवाब दिया, देखो आप तो बोल रहे थे कि 7 साल तक उसका दुखों का अंत नहीं है, लेकिन सिर्फ 7 दिनों में ऐसा कैसे हो गया? तो उस महात्मा ने उनको जवाब दिया कि देखिए, जो कृतज्ञता उसने जताई उस परमात्मा के ऊपर, उसके वजह से उसको अच्छा चिंतन मिला, अच्छा सोच मिला, संघर्ष करने के लिए उसके पास शक्ति आया, वो अपने आप को हल्का महसूस किया, और अपने ही अंदर से वो जो पॉजिटिव एनर्जी मिला उसको, उस एनर्जी के वजह से, और उस ऊपर वाले को शुक्रिया जो अदा किया, उस शुक्रिया अदा करने के वजह से उसका 7 जन्मों का, ये 7 सालों का जो दुख था वो 7 दिन में परिवर्तन हो गया, और 7 दिन में उस दुखों का अंत हो गया, और आज वो पक्षी खुश है। यानी कि जीवन में जब भी हम कृतज्ञता अर्पण करते हैं तब हमें एक अच्छा महसूस होता है, हम हल्का महसूस करते हैं, और हर चीजों के लिए जो भी हम संघर्ष करते हैं या जो भी चीजें हमारा जीवन में मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों को फेस करने का, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाता है। अगर हमें उस ऊपर वाले के ऊपर, उस परिस्थिति को अगर हम देखें तो कृतज्ञता हमें हर वक्त अर्पण करना है। किसको? सबसे पहले 84 कोटि जो जोनी है उसको पार करके अगर हम एक इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं तो उस ऊपर वाले का कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हमारे माता पिता जिन्होंने इस मानव शरीर को दिया हमें, जिनके वजह से आज इस दुनिया में हम आए, उसको भी हमारा सादर प्रणाम है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कुछ इस धरती पे आए, इस धरती में जो मिला हमें, इस हवा को, इस पानी को, इस धूप को, हर वो चीज को हमें धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। हर वो चीज के लिए उस ऊपर वाले को हम धन्यवाद अर्पण करना चाहिए, ताकि वो चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, मुफ्त मिला है। लेकिन उस चीजों का अगर हमें, आप समझ सकते हैं जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए पैसा देना पड़ता है, आप समझ सकते हो उस ऑक्सीजन का दाम क्या है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी जनसंख्या बढ़ जाए, क्या ऑक्सीजन की कमी होती है? कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो उस ऊपर वाले को इस ऑक्सीजन के लिए भी हम धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। अगर हमें कुछ खाना मिलता है, अगर समझ सकते हैं आपके घर में अनाज है, उस अनाज को आपने देखा है, लेकिन उस अनाज को अनाज रूप में आने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए कितने सारे लोग उसमें मेहनत किए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। उस मिट्टी को धन्यवाद अर्पण करना चाहिए जिसके वजह से वो बीज अंकुरित हुआ। उस मौसम को धन्यवाद करना चाहिए जिस मौसम की वजह से वो बीज एक पेड़ में बदला। उस कृषक को, उस जो हमारे खेती करता है, हमारे किसान भाई को, उसको भी धन्यवाद अर्पण करना चाहिए जिसके वजह से वो फसल वहां पे फसल के चावल के वजह चावल होके हमारे पास पहुंचा। उस दुकानदार को, उस मिल को, वो सारे लोगों को धन्यवाद अर्पण करना चाहिए दोस्तों, जिसके वजह से वो सारे चीजें हमारे जीवन में सरल बनता गया, और हमें कुछ खाने के लिए मिला, कुछ पहनने के लिए मिला, कुछ जिंदा रहने के लिए मिला। हर चीज में हमें कृतज्ञता अर्पण करना है। कृतज्ञता का जो ज्ञान है उसको अगर हमें मिल जाता है तो संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है कि जितना भी मुश्किलें आए, अगर हम उस चीज को पॉजिटिव थॉट में लेते हैं, यानी कि कृतज्ञता अर्पण करते हैं, जो मिला, जो नहीं मिला उसको छोड़ के जो मिला उसके लिए अगर हम उस ऊपर वाले को धन्यवाद बोलते हैं, तो हमें संघर्ष करने के लिए शक्ति मिलता है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, और आगे हमें कुछ जानकारी मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कृतज्ञता, मानवीय भावनाओं का एक सबसे पवित्र भावना है। अगर मीटिंग बंद हो जाती है, जी सर, अगर मीटिंग बंद होती है तो दोबारा लिंक भेजा जाएगा, आप कनेक्ट हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद अपग्रेड नहीं हो पाया है, तो ये ध्यान रखिए अगर मीटिंग बंद हुआ तब। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी सर,
मैं कहता जी अगर सर, मीटिंग बंद हुई तो दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है। यस सर, ओके, कंटिन्यू कीजिए। कृतज्ञता मानवीय भावनाओं का सबसे पवित्र भावना है। दोस्तों, ये एक भावना है, आपके पास जो भी है उसके लिए अगर आप प्रतिदिन कृतज्ञता दिखाते हो, आपके पास जो भी है उसके लिए अगर आप प्रतिदिन अपनी कृतज्ञता दिखाते हो तो आपकी ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के और अवसर मिलेंगे। यानी कि जो चीजें आपके पास है, अगर उसके लिए धन्यवाद अर्पण करते हो तो वही चीजें आपको ज्यादा मात्रा में मिलने लगेंगी। ये प्रकृति का नियम है, ये मैं और आप बदल नहीं सकते। अगर कोई चीज आपको मिल रहा है उसके लिए आपको हमेशा कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। अगर ऐसे भावना हमारे अंदर आ जाता है तो हमें जीवन सरल बनाने के लिए और भी मजबूत माइंडसेट मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसे हमारा माइंडसेट बदलता है, हम खुश रहते हैं तो क्या होने लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट करेंगे। ये एक अभ्यास है, अगर कृतज्ञता आपके अंदर नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ये एक अभ्यास है, कृतज्ञ रहे, आभारी रहे। अगर हर चीज के लिए हम कृतज्ञता अर्पण करते हैं तो हमें प्रकृति से ऐसी चीजें मिलती है जिसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम अगर बार बार किसी चीज के लिए धन्यवाद अर्पण करते हैं तो हमारे थॉट बदल जाते हैं, हमारे चिंताधारा बदल जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चले जाता है और एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उस वाइब्रेशन जब क्रिएट होता है तो आपको अच्छी चीजें इस दुनिया में हमेशा जो चीजें हम भेजते हैं वही चीजें हमें रिटर्न मिलता है। अगर हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो हमें प्रकृति कुछ देता है, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कृतज्ञ रहना ये कि और एक मैं छोटा स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपके घर में आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, 2 पेड़ लिए, 2 पौधे लिए, उस 2 पौधों को आपने पानी दिया, एक पौधे को आप बहुत प्यार से पानी दे रहे हो। देखिए वाइब्रेट कैसे उत्पन्न